हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 90 या पार्ट नंबर 89 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है आपको 72 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 26 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 12 है ना, अब 72 से किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो 12 में क्या करेंगे कि 72 आ जाएगा, तो 12 में यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, बर्छक 72 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 26 में क्या करेंगे, 26 में भी 6 से गुना करेंगे। जब 26 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 156 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, 8 से क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है। 13 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लिए यहाँ पर 34 हो रहा है, 34 लिए यहाँ पर 55 हो रहा है, और 55 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर 8 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। तो 8 में क्या करते हैं, अगर 8 में 5 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 21 लिख रहे हैं। तो 13 में अगर क्या करते हैं यहाँ पर 8 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, 13 आ जाएगा। 21 आएगा, सॉरी यहाँ पर 21 आ जाएगा, और 21 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 34 लिख रहे हैं। अगर 21 में क्या करते हैं, 21 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, और 34 ले क्या लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं। तो 34 में क्या करेंगे, और 34 में 21 को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो आपको अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर 5 लिखा है, 8 रहा है। तो 5 में क्या करेंगे, अगर 3 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। 8 लेके यानी क्या लिख रहा है, 13 लिख रहे हैं। तो 8 में अगर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं। तो 13 में क्या करते हैं, अगर 13 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। तो 21 ले आपको अगला संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, तो 8 में क्या करेंगे, 8 में यहाँ पर देखिए यानी इस कितने जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको 21 में क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे यहाँ पर 13 को जोड़ लेंगे। अब देखिए जो 13 को जोड़ेंगे यानी 21 में क्या करेंगे, आप 13 को जोड़ेंगे। जब 21 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा। अब 34 को भी क्या करेंगे, 34 को आपको 55 में जोड़ना है। जब 34 को 55 में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 5 4 कितना गया 9 हो गया, और 5 3 कितना गया 8 आ गया, यानी 89 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 89 हो जाएगा। तो 89 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यानी ए बी सी डी में क्या दिया आपको शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए में क्या लिख रहा है, तो ए में आपको देखिए अंगूर, यानी देखिए यहाँ पर अंगूर और गुच्छा से समित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बी में क्या दिख रहा है, यानी फूल गुलदस्ता से समित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए सी में क्या दिख रहा है, मधुमक्खी आपको झुंड से समित है। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर डी में क्या दिख रहा है, आदमी कक्षा से समित है। देखिए तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यानी ये क्या दिख रहा है, अंगूर क्या गुच्छा से समित है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब है कि दूसरा जो शब्द है, देखिए यहाँ पर गुच्छा दिख रहा है, ये दूसरे शब्द पहले वाली वस्तुओं का समूह है। देखिए पहले वाला वस्तु क्या है, अंगूर है, शब्द है, ये क्या हो गया, ये आपको एक गुच्छा दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फूल क्या हो गया, एक शब्द हो गया, उसका गुलदस्ता होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए मधुमक्खी आपको क्या होती है, एक झुंड बनाती है। उसी प्रकार से क्या दिख रहा है, झुंड हो गया। यानी इसका कहने का मतलब वही हो गया कि दूसरे शब्द जो है ना, यानी झुंड दिख रहा है, यानी पहले वाली वस्तुओं का समूह है। यानी पहले वाली मधुमक्खी है तो मधुमक्खी झुंड बनाती है। यहाँ पर क्या गया, तीनों आपको एक समान दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीनों आपको एक समान, क्योंकि अंगूर आपको गुच्छा से ये भी आपको समूह हो गया, यानी फूल गुलदस्ता से भी समूह हो गया, और मधुमक्खी और झुंड ये भी आपको समूह हो गया। तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको एक जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि तीनों आपको एक दूसरे के संबंधित है, यानी समूह से भी झुंड संबंधित है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आदमी दिख रहा है, डी में क्या दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, यानी आदमी आपको कक्षा से समित है। आदमी के क्या, आदमी क्या कक्षा से झुंड से समित है, नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस
इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने नौ है जिनके यानी ठीक पहले 5 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह दिए कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या में, ठीक है, यानी संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने नौ है, यानी इसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक अनुक्रम दिया है, ठीक है। इन अनुक्रम में ऐसे कितने नौ है, देखिए 9 जिनके पहले ठीक 5 है। क्या है? 5 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ बोला कि अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है, तो यहाँ पर कितना ऐसे 9 है, ठीक है। इसमें कितना ऐसे 9 है जिनके पहले 5 है। क्या है? जिनके पहले 5 है, तो यहाँ पर 5 को रख लेंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपको अनुक्रम में बताना है कि ऐसे कितने 9 है जिनके पहले 5 होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर अनुक्रम में ध्यान से देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, ये इसके पहले क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, इसके पहले क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके पहले 5 दिख रहा है। जो आपको सवाल बोल रहा है उसमें देखिए यहाँ पर क्या 5 दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा? 1 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, उसके पहले क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं आगे क्या दिखा है, इसमें देखिए 9 दिख रहा है, 9 के पहले क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 हो गया। कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, ये 2 दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, लेकिन उसके पहले क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, 9 के पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है? यानी 5 दिख रहा है। तो आपसे सवाल भी वही पूछा था कि कितने ऐसे इसमें 9 है जिनके पहले ठीक क्या है? 5 है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए 1 2 3, यानी इसमें ऐसी 9 है जिनके पहले 5 है। कितने 9 है? तो यानी 3 गो है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कौन सा शब्द एक आपको कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हाथ दिया है, पैर दिया और शरीर दिया है, इन तीनों शब्द में कॉमन कौन सा मिल रहा है? तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर शरीर दिख रहा है। शरीर के अंदर में ही आपको पैर भी आता है और शरीर के अंदर में यहाँ पर हाथ भी आता है, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या रखेंगे? सबसे वेन डायग्राम में सबसे कॉमन आपको यहाँ पर दिखे शरीर हो गया, ठीक है। ये शरीर हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है? शरीर, ठीक है। ये शरीर हो गया, ये शरीर दिख रहा है। इसके अंदर में क्या दिख रहा है? इसके अंदर में यहाँ पर क्या दिखेगा? शरीर के अंदर में ही आपको यहाँ पर पैर भी आता है, तो यहाँ पर पैर हो जाएगा, ठीक है, पैर आता है। और शरीर के अंदर में ही आपको हाथ आता है, तो यहाँ पर हाथ को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आपको इस प्रकार से समझ दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम दिखेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, यानी 18 अप्रैल 2019 को यानी कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो बताना क्या है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, ठीक है, यानी कौन सा दिन होगा या था। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 साल के अंतर में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्या दिख रहा है? यहाँ पर 15 फरवरी दिख रहा है, यानी फरवरी हो गया। एफ क्या दिख रहा है? 15 फरवरी। 15 फरवरी कितना दिख रहा है? 2018 दिख रहा है, ठीक है। तो 2018 को कौन सा दिन है? यहाँ पर गुरुवार लिखा है, ठीक है, ये गुरुवार, ठीक है, यहाँ पर गुरुवार दिख रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि 18 अप्रैल और 2019 में पूछ रहा है कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे? 18 देखिए 15 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी 18 दिया है, तो 15 फरवरी 19 तक चलेंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर चलेंगे। यहाँ पर क्या दिखेंगे? ये 15 फरवरी रखेंगे, ये कितना चलेंगे? तो 2019 तक चलेंगे। जब 2019 चलेंगे ना, 1 साल के अंतर में चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपको 18 फरवरी दिया ना कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, इसमें 1 को जोड़ लेंगे। जब 1 साल के अंतर में चलेंगे तो 1 को जोड़ लेंगे। जब 1 को जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना क्या है? यानी शुक्र हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर शुक्रवार आ गया, ठीक है। इसमें क्या करें? इसमें यानी गुरुवार में 1 को जोड़ेंगे जब 1 साल के अंदर में चलेंगे, क्योंकि देखिए 15 फरवरी 2018 से और 15 फरवरी 2019 तक चलेंगे। कितना आएगा? 1 साल, यानी 1 साल के अंतर में 1 को जोड़ दिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 18 अप्रैल 2019 में बोल रहा है। अब देखिए कि जब आपको 2019 में 15 फरवरी तक ले लिए, उसके बाद में आपको क्या बच रहा है? तो 15 फरवरी में, तो यहाँ पर फरवरी कितने दिन का महीना होगा? यानी 28 दिन का महीना होता है, ठीक है।
देखिए जब फरवरी 28 दिन का महीना होगा तो इसमें कितना दिन बचा है, फरवरी में आपको कितने दिन बच गया, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी फरवरी, ये फरवरी हो गया, तो फरवरी हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर मार्च को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मार्च को रखेंगे, मार्च के बाद में फिर यहाँ पर अप्रैल को रखेंगे, ये यहाँ पर अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल हो जाएगा। तो फरवरी में कितने दिन बच गया, तो फरवरी में आपको 13 दिन बच गया है, और यहाँ पर मार्च में कितने दिन हो गया, 31 दिन हो गया। यहाँ पर अप्रैल में कितना दिन हो गया, तो 18 दिन बोला है, तो 18 दिन रखेंगे। इन दोनों को आपस में सबको जोड़ेंगे, जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितने दिन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने दिन हो जाएगा, तो इसमें 62 दिन हो गया, ठीक है। और 62 में क्या करेंगे, 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 ले भाग करेंगे, कितना देगा, यानी 8 7 56 होता है। तो यहाँ पर कितना का 8 मरत में कट गया, लेकिन यहाँ पर शेष बच गया, ठीक है, ये शेष बच जाएगा। शेष कितना बचा यहाँ पर, तो शेष 8 6 56 हो गया, 56 में तो 4 उसमें बच गया, 2 इसमें बच गया, यानी 6 बच गया। शेष कितना बचा, 6 बच गया। जब शेष आपको 6 बच गया ना, तो शुक्रवार में क्या बोला, देखिए 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार में क्या करेंगे, तो शुक्रवार में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में 6 को जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कौन सा दिन है, तो शुक्रवार के बाद में क्या आता है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और फिर क्या है, गुरुवार आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुवार हो गया, ठीक है, यहाँ पर गुरुवार आ जाएगा, यानी इसका क्या हो गया, यानी गुरुवार। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर गुरुवार, देखिए यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है, ये गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गुरुवार होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी आयतन जो है आपको लीटर से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लंबाई जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब कि आयतन जो है आपको लीटर से किस प्रकार से समित है, ठीक उसी प्रकार से लंबाई को देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संबंधित है, यानी सबसे संबंधित होगा। देखिए तो आयतन को क्या करते हैं, देखिए यानी आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर होता है। तो यहाँ पर आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर होता है। यहाँ पर मात्रक को रखते हैं, ठीक है, ये मात्रक हो गया, क्या होगा, मात्रक। देखिए आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। उसी प्रकार से लंबाई का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक को रखें, ठीक है, यानी देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर होता है, क्या होता है, यहाँ पर मीटर होता है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिस प्रकार से आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, उसी प्रकार से लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, यानी यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री और उसी दिशा में यानी 40 डिग्री घूमती है तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक लड़की है जो कि यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है, तो सब अभिमुख है यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री घूमती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ये डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है, तो यहाँ पर ये उत्तर होता है, सॉरी यहाँ पर पश्चिम होता है ना, यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि एक लड़की जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर किधर अभिमुख है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पर उत्तर दिशा हो गया, ठीक है, ये अभिमुख है। अब बोल रहा है कि अभिमुख है यदि वह दक्षिणावर्त यानी क्या करेगा, दक्षिणावर्त में 15 डिग्री और यहाँ पर उसी दिशा में 40 डिग्री घूमती है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर दक्षिणावर्त क्या, दक्षिणावर्त आपको इधर घूमेंगे, ठीक है, यानी इधर घूमेंगे ना, दक्षिणावर्त आपको इधर घूमेंगे। आपको क्या बोल रहा है, 15 डिग्री चल रहा है, ठीक है, कितना चल रहा है 15, तो यहाँ पर 15 को रखते हैं, ठीक है, एक बार 15 डिग्री बोला है। आप बोल रहा है कि उसी दिशा में फिर 40 डिग्री भी घूमती है, तो उसी दिशा में क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक घूम गई, ठीक है, उसी दिशा में फिर वो 40 डिग्री भी घूमती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 40 को रखते हैं, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया, यानी यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये घूमती है तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। अब बोल रहा है कि वो किस दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए तो यहाँ से क्या गया, ये 15 डिग्री घुमा दक्षिणावर्त, फिर आपको 40 डिग्री घुमा, तो यहाँ तक आ गई, ठीक है, यानी इस दिशा में दिख रही है। अब उसको बताना है कि अब उसका जो मुख है ना वो किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर इससे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है, ये आपको उत्तर दिख रहा है, या इसको देखिए पूर्व या उत्तर रखिए, या उत्तर आपको पूर्व रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कहते हैं उत्तर रखते हैं, ठीक है, यानी उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसका अभिमुख क्या है, उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए रीता, देखिए यानी रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के इकलौता पुत्र हूँ। यानी रीटा का यहाँ पर यानी निखिल से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि रीटा जो ना, रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं रीटा को रखते हैं, ये यहाँ पर रीता हो गया, ठीक है, रीटा हो गया, ये रीटा हो गया। यहाँ पर आप मान लीजिए ये निखिल को रखते हैं, ठीक है, ये निखिल हो गया, यहाँ तक निखिल हो गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है ना कि यानी रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, निखिल ने कहा था, ठीक है, इसके इशारा करते हुए ये क्या बोल रहा है कि मैं उनकी माता, देखिए उनकी माता के यानी रीता के, देखिए यहाँ पर रीटा की ये क्या हो जाएगी, माँ हो गई, ठीक है, उनकी माँ हो गई, ठीक है, माँ की, यहाँ पर कहते हैं माता को रखना, यहाँ पर माता को रखते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं माता हो जाएगा, ठीक है, ये माता है, ठीक है, ये माता दिख गया है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ रखते हैं, ठीक है, माता हो गया, माता के इकलौते पुत्र, तो माता के इकलौते पुत्र, तो यहाँ पर कहते हैं ये पुत्र हो गया, ठीक है, ये इकलौते पुत्र हो गया, इसको पुत्र ही रखते हैं। देखिए ये इकलौते पुत्र हो गया, ठीक है, ये इकलौते पुत्र हो गया, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद में देखिए इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी इसके पुत्र का ये क्या है, यानी निखिल क्या है, इकलौते पुत्र है, यानी एक, ठीक है, इकलौते पुत्र यानी लौता, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो गया, ठीक है, इकलौता पुत्र हो गया। तो बोल क्या रहा है कि रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर रीटा दिख रहा है और निखिल दिख रहा है, इनको बताना है कि रिश्ता क्या है। देखिए तो यहाँ पर जो निखिल है वो रीटा को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बार प्रश्न को समझिए और आपको डायग्राम को भी समझिए। देखिए यहाँ पर रीटा हो गया, तो रीटा की ओर इशारा करते हुए यानी हुए निखिल ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये निखिल है, रीटा को इशारा करते हुए कहता है कि देखिए रीटा की जो माँ है, ठीक है, रीटा की माँ के बेटा, ठीक है, माँ के बेटा का ये बेटा क्या है, निखिल है, इसका क्या लगेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो गई, इसकी माँ के एक क्या हो जाएगा, बेटा हो गया, यानी भाई क्या है, क्या लड़का हो गया, क्या हो गया, बेटा यानी पुत्र हो गया। तो क्या हो गया, यानी निखिल जो है निखिल आपको यानी रीटा को क्या बोलेगा, यहाँ पर बुआ बोलेगा, क्या बोलेगा, यहाँ पर बुआ हो जाएगा, ठीक है, ये बुआ हो जाएगा, ठीक है। क्या देखिए बोलेगा, यहाँ पर बुआ बोलेगा। तो बुआ को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी इतने के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से यानी तीसरे अक्षर के दाहिने ओर यानी छठे स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर एक शब्द दिया है, बोल रहा है कि यदि एक शब्द, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, इन शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है, यानी जो शब्द लिखा है ना, इस शब्द को क्या करेंगे, इस शब्द को क्या करेंगे, यानी आधे शब्द को व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, शब्द को लिख लेते हैं। यहाँ पर शब्द को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एस दिया है, फिर यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर आर दिया है, आई दिया है, फिर यहाँ पर डी दिया है, यू दिया है और एल दिया है, ए दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एल के बाद में यहाँ पर टी दिया है, आई दिया है, ओ दिया है और यहाँ पर एन दिया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये शब्द लिख लिए। अब शब्द को क्या करें, ये शब्द हो गया, ठीक है, ये शब्द लिख दिए। अब शब्द के बाद में क्या बोल रहा है कि आधे को उल्टा करेंगे, यानी उल्टे रखते हैं, ठीक है, यानी उल्टे हो गए, ठीक है, आधे को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर आधे को उल्टे देखिए इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देखते हैं टोटल कितना दिया है, तो टोटल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने दिए, 12 को, यानी 6 अक्षर को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए 6 अक्षर को उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अक्षर को यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या करें, उल्टे करेंगे, ठीक है। तो उल्टे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है, यू हो गया, यहाँ तक यू हो गया। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, उल्ट यानी यू के बाद में यहाँ पर डी आ जाएगा, डी के बाद में यहाँ पर आई आ गया, आई के बाद में यहाँ पर आर आ गया, आर के बाद में यहाँ पर टी आ गया, टी के बाद में यहाँ पर एस आ गया, उल्टे क्रम हो गया। देखिए यहाँ तक क्या कि ये उल्टे क्रम हो गया, आधे को उल्टे क्रम में कर दिए। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, उल्टे क्रम। देखिए यहाँ व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, तो बाएं छोर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बाएं हो गया, ठीक है। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, बाएं होता है, और इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा दिख रहा है, 1 2 3, तीसरा अक्षर आपको यहाँ पर आई दिख रहा है, ठीक है, नहीं तीसरा अक्षर, तीसरे अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए तो तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर कौन सा, इधर जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर ई नहीं लेंगे, ठीक है,
ये 3 हो गए। 3 के बाद में 4 5 6 कितना गया यहाँ पर टी आ रहा है, 6 छठा अक्षर पर कौन आ रहा है, तो टी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि तीसरे अक्षर के दाहिने ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, टी हो जाएगा। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, तो बोल रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण दे, समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरणों को क्या करना है, सोल्व करना है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए क्या करेंगे, ये चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को बदल देंगे। तो देखिए चिन्ह को किस प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यानी ए की जगह पर हमको प्लस रखना है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, गुना, तो सी की जगह पर हम गुना रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे, यानी 12 गुना कितना गया, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर कितना दिए माइनस, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर गुना कितने दिए 5 दिए, फिर प्लस यहाँ पर 4 दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो बढ़ते हैं कितना गया, यहाँ पर 36 हो गया, और 5 दूनी के 10 हो गया, और यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे यानी 14 हो गया। मान लीजिए इसको करते हैं 14 को रहते हैं, जैसे यहाँ पर पहले घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना है, 26 है गया, और 26 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 30 है गया, यानी देखिए इसका मान, समीकरण का मान कितना गया, 30 आ जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, यानी आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको नीचे आपको 3, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित यानी आरेख में 3 वृत्त हैं, नीचे आपको 3 वृत्त दिया है, जिसमें कौन कौन सा वृत्त दिया है, देखिए यहाँ पर आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी देखिए इसको क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर डॉक्टर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर हो गया, ये क्या दिख रहा है, डॉक्टर दिख रहा है। डॉक्टर के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको इंडियन दिख रहा है, यानी भारतीय दिख रहा है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको क्या रखता है, इसको आपको देखिए ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर टीचर लिख रहा है, ठीक है, टीचर हो गया। ये आपको आरेख दिख रहा है, इसमें आपको सवाल के देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, नीचे में पूछा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं, यानी उन शिक्षक को पता लगाना है जो डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि तीनों आपको वेन डायरेक्ट यानी वृत्त में से आपको बताना क्या है, आपको बताना है केवल कि देखिए उन शिक्षक को भी पता लगाना है जो डॉक्टर है लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारतीय नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आपको बोल रहा है कि भारतीय नहीं है, इनको क्या करते हैं हम, इसको मुद लेंगे, ठीक है, इसको मुद लेंगे, भारतीय हम नहीं रखेंगे, यानी इंडियन को नहीं रखेंगे। आपसे आप क्या पूछा है, देखिए अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि उन शिक्षक को पता लगना है, ये आपको टीचर दिख रहा है, ठीक है, यानी उन शिक्षक को लगाना है जो कि आपको डॉक्टर भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर 1 को रखेंगे केवल डॉक्टर आ रहा है, यहाँ पर क्या, अगर 7 को रखेंगे तो केवल आपको शिक्षक आ रहा है, लेकिन हमको दोनों को लेना है। तो दोनों को लेने के लिए यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, यानी 4 एक ऐसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जो कि शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।